फरीदाबाद में डीसी के नाम पर पैसे मांगने का मामला सामने आया। खाता धारक और खाता उपलब्ध करवाने वाले जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले ये दोनों आरोपी हैं। दिल्ली के मुनीरका में ये दोनों रहते थे। डीसी विक्रम सिंह यादव का फोटो लगाकर पैसे मांगते थे। व्हाट्सएप के जरिए पैसों की उगाही की जा रही थी। नाइजीरिया से ये पूरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये ऑपरेट हो रहा था और ये पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा था, ऐसी संदेह जताए जा रहे हैं। तो दूसरे आरोपियों की अभी तलाश कर रही है पुलिस, इसकी तलाश में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है। फिलहाल जो है आपको बता दें, इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो डीसी के नाम पर पैसे मांगते थे। खाता उपलब्ध करवाने वाले जो हैं ये गिरफ्तार किए गए हैं और मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। जी 3 जुलाई को थाना साइबर सेंटर में शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया कि डीसी साहब फरीदाबाद का फोटो और उनके नाम से व्हाट्सएप पे डाल के लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस मामले में थाना साइबर सेंटर में धोखाधड़ी की धारा मुकदमा मामला दर्ज किया गया। उसमें क्या गिरफ्तारी हो गई? जी उसमें जो खाता नंबर दिया था उसके आधार पर जो खाता धारक है उसको जमतीन खुप हाकिम, जो मणिपुर का रहने वाला फिलहाल मुनारके में दिल्ली में रह रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसकी पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी एंथनी, जो भी मणिपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो डीसी के नाम पर पैसे मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा जो गैंग था व्हाट्सएप नंबर के जरिए चल रहा था। जो व्हाट्सएप नंबर है वो नाइजीरिया से ऑपरेट किया जा रहा था। तो 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों ही मणिपुर के रहने वाले थे जो दिल्ली में रह रहे थे। मुनेरका में ये दोनों रहते थे। फिलहाल इनके साथ और कौन कौन जुड़े हुए हैं, कितने लोग इस पूरे जो गिरोह है जो ठगी कर रहा था लोगों से, इसमें कितने लोग शामिल हैं, इसको लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस तलाश कर रही है बाकी आरोपी कितने इसमें शामिल हो सकते हैं और अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया जा चुका है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। तो ये जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये डीसी के नाम पर पैसे मांगते थे। डीसी की फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर पैसे की उगाही की जाती थी, लोगों से ठगी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश में थी और अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के दोनों मणिपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो दिल्ली के मुनेरका में रहते थे और व्हाट्सएप के जरिए जो है ठगी के सारे जो इनका ठगी का जो ये सारा गिरोह था ये काम कर रहा था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल, ये जो गिरोह है ये कब से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था और कितने लोग इसमें शामिल होने की आशंका है और अब तक कितने लोगों से ठगी की जो शिकायतें हैं वो मिल चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस तरीके की जो ठगी के मामले हैं वो लगातार जो है वो जारी हैं और अब इन्होंने जो है वो एक नया तरीका ठगी का जो है वो लोगों से करने का अपनाया है, जिसमें कि ये लोग प्रबुद्ध लोग जो होते हैं शहर के, चाहे फिर वो मंत्रियों की बात हो, चाहे फिर वो किसी बड़े अधिकारी की बात हो, उसका जो है वो व्हाट्सएप पर स्टेटस फोटो लगाते हैं। फेसबुक या फिर गूगल जो होता है वहां से डाउनलोड करके जो है वो फोटो लगाते हैं और फोटो लगाने के बाद जो है वो ये लोग लोगों से जो है वो बोलते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पे IAS अधिकारी हूँ मैं और मैं IPS अधिकारी हूँ। तो किस तरीके का जो है वो लोगों को झांसा देते हैं। अब फरीदाबाद में कई लोगों से जो है वो लगातार ठगी कर चुके थे इस पूरे मामले को लेकर के, जिसके पश्चात ये मामला जो है वो स्थानीय पुलिस के पास पहुंचा। साइबर क्राइम में जो है वो मामला दर्ज किया गया, जिसके पश्चात जब क्योंकि जिला उपायुक्त की बात थी, जिला उपायुक्त का फोटो और नाम लगा करके जो है वो ये लोग व्हाट्सएप के जरिए किसी से 2000, किसी से 5000 इस तरीके की जो पेमेंट है वो ऐड रहे थे। तो जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को दिल्ली से जो है वो गिरफ्तार किया। हालांकि हैरानी की बात है कि जो इनका व्हाट्सएप नंबर था वो नाइजीरिया से जो है वो ऑपरेट हो रहा था और इनके पूरा गिरोह जो है वो इस पूरे गोरख धंधे में काम करता है। कोई 1-2 नहीं, इनके जो बड़े पैमाने पर जो है वो दिल्ली के अंदर इस तरीके के गिरोह जो है वो बदसूर जो है वो लगातार जारी हैं। फिलहाल पुलिस ने जो हम इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद जो है वो इनको रिमांड पर लिया गया है, जहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इनके और कौन कौन साथी जो है वो इस गिरोह में शामिल हैं। जल्द से जल्द जो है वो सभी लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस के द्वारा बात कही जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनके साथ और कितने इस गिरोह में शामिल हैं इसको लेकर जांच जारी है।
कचरा उठाने वाली कंपनियों के टेंडर खत्म होने के बाद फरीदाबाद का हाल खराब हो गया है। शहर में कई जगहों पर कूड़े के अंबार लगे हैं, जिससे लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। कूड़ा उठाने के लिए 4 बार टेंडर लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी टेंडर को लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है। ऐसे में छोटे वेंडरों के जरिए कई जगहों पर कूड़े उठाए जा रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चल पा रहा है। शहर की हालत खराब होती जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। अनिल, जो ये टेंडर खत्म हो चुका है उसके बाद जाहिर है लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि जगह जगह जो ये ढेर दिखाई देते हैं ये कहीं ना कहीं बदबू के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। तो इस मामले में क्या अपडेट है, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे हरियाणा की बात कर जाए, जो इको ग्रीन कंपनी थी उसका जो है वो टेंडर पूरे तरीके से समाप्त हो गया। फरीदाबाद भी इसके अंदर जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पे व्यवस्था जो है वो इस समय चरमराई हुई है। लगभग बात करी जाए तो 6 महीने से भी ऊपर का समय जो है वो फरीदाबाद के अंदर कूड़ा उठाने वाली जो टेंडर जिस कंपनी थी उसका टेंडर जो है वो समाप्त हो चुका है। हालांकि जो फरीदाबाद की नवनियुक्त मेयर हैं प्रवीण बत्रा जोशी, उनसे हमने इस पूरे मामले को लेकर के बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि 4 बार वो लोग जो है वो टेंडर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी जो है वो इस टेंडर को अमली जामा नहीं पहना पाई, इसको पूरे तरीके से अमेंडमेंट नहीं की, जिसके चलते अमूमन देखा जा रहा है। हालांकि सेक्टरों और जो कुछ वीआईपी एरिया हैं वहां से जरूर नगर निगम ने जो है वो कूड़ा उठाने का कार्यभार संभाला हुआ है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि ये एमसीएफ का ट्रक जो है वो आया हुआ है यहाँ पे। जिस तरीके से हमने आज लगातार जो है वो लोगों से, अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर के बात करी, जिसके पश्चात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हरकत में जरूर आए होंगे अधिकारी, जिसके पश्चात ये तमाम गाड़ियां जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं। और ये मुंबई एक्सप्रेसवे का हाल है। ये मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि फरीदाबाद की एक तरीके से शान है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास का जो ये पूरा प्रोजेक्ट है। और इसके हाईवे के बिल्कुल जस्ट बराबर में आप देख सकते हैं कि कूड़े का अंबार किस तरीके से यहाँ पे बड़े पैमाने पर लगा हुआ है। जब ये हालांकि इस कूड़े को जो है वो यहाँ से उठा करके डंपिंग यार्ड में ले जाना था और वहां इसको जो है वो डिस्ट्रॉय करके इसकी खाद बनानी थी, तो कई तरह का जो जिस तरीके से लगातार ये कूड़ा कंपनी जो टेंडर खत्म होने के बावजूद जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, इस पूरी समस्या का जो समाधान जो है वो अब स्थानीय लोग या फिर नगर निगम के कंधे पर है। स्थानीय लोगों ने जो है वो कुछ सोशल वर्कर जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के सामने आए हैं, जो कि अपने निजी जो यानी कि सोसाइटियां होती हैं उनके निजी कोष से जो है वो इस कूड़ा उठाया जा रहा है। निजी टेंडर छोटे वेंडरों को दिया जा रहा है, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है अभी भी ऐसी कॉलोनियां फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी हैं जिसके अंदर कूड़े के बड़े बड़े अंबार जो है वो लगे हुए हैं। लोग जो है वो घरों के बाहर कूड़ा फेंकने को मजबूर है, क्योंकि वहां पर कोई भी कूड़ा उठाने वाली कंपनी या फिर कर्मचारी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा। क्योंकि नगर निगम की बात करी जाए, देखिए नगर निगम के पास पर्याप्त संसाधन पूरे तरीके से मौजूद नहीं है। पहले भी नगर निगम ये बात जो है वो कई बार क्लियर कर चुका है कि हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर जो है वो कूड़ा उठाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसके लिए बाकायदा जो है वो कंपनियां हायर की जाती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 महीने से फरीदाबाद के हालात जो है वो चल रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कि यदि कूड़ा उठाने वाली कंपनी जल्द से जल्द कोई नहीं आई या टेंडर किसी को नहीं दिया गया, तो आने वाला समय जो है वो इससे भी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है इस तरीके की, अब हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं तो खड़ा होना भी जो है वो कहीं ना कहीं दुश्वार होता है चूल्हे के पास से। जी अनिल, आपको रोकना चाहूंगा यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर बने रहिएगा, जो भी अपडेट रहेगा हम आपसे लेते रहेंगे। तो लोगों का मुश्किल हो चुका है, कूड़े की वजह से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। तो अब नेशनल हाईवे पर आधा टोल लगेगा। केंद्र सरकार ने टोल में 50% की कटौती की है, यानी अब नेशनल हाईवे पर सफर करना सस्ता होने वाला है। पुल और टनल वाले हाईवे पर टोल घटेगा। फ्लाईओवर और एलिवेटेड स्ट्रेच वाले जो रोड हैं उन पर आधा टोल लगेगा। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब 50% तक की कटौती की जाएगी नेशनल हाईवे पर जो टोल आते हैं। हालांकि इस पर राज्य सरकारें क्या आदेश लेती हैं, क्या निर्देश लेती है, ये अभी कोई जानकारी इसकी सामने नहीं आई है। लेकिन नेशनल हाईवे पर अब आधा टोल लगेगा। जितने भी फ्लाईओवर और एलिवेटेड स्ट्रेच है उनमें 50% तक टोल में कटौती की गई है।